नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल देन, अगर एक पार्टिकल है बच्चों, लेट्स से हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल हैविंग रेडियस आर। तो कह रहा है कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल, गलत बात है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही ना होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। पार्टिकल का वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के कुछ और वेलोसिटी, यहाँ पे डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली कराए तो चलो हर जगह वी होगा, लेकिन क्या डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है? तो वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पार्टिकल हैज़ नो एक्सेलरेशन, गलत है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। नो वर्क डन इज़ करेक्ट, क्योंकि बच्चों इसलिए वर्क डन, नो वर्क डन है क्योंकि अगर आप देखें तो पार्टिकल का जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ऐसे भी कह सकते हैं आप कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेलोसिटी। तो पावर क्या हो जाता है, एफ डॉट वी, तो एफ डॉट वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ डॉट वी जीरो हो गया, इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी जीरो हो गया, डी डब्ल्यू डी टी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो हो गया बच्चों। तो वर्क डन जीरो, नो वर्क इज डन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है अच्छे से।